हेलो एवरीवन, क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है आपका बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और मेनली हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपका केमिकल एनालिसिस किया जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं आपका बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट द डेफिनेशन इज हेयर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है आपका, वो सारे कार्बन कंपाउंड जिन्हें हम किसी लिविंग बॉडी से या लिविंग टिश्यू से क्या करते हैं आपका गेट करते हैं, उनको आपका बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपका कार्बोहाइड्रेट भी आता है, लिपिड्स भी आते हैं, अमीनो एसिड्स आते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म्स भी आएंगी आपकी और ऑर्गेनिक फॉर्म्स में आएंगी, दोनों आपकी इसमें क्या रहेंगी, आपकी इन्वॉल्व रहेंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स मेनली आपके दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसा जैसा कि आपका नाम इंडिकेट कर रहा है आपका, ठीक है, क्या है आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है और दूसरा क्या है आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ओके, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। एज द नेम इंडिकेट, बायो मीन्स लिविंग बॉडी से गेट होने वाले, ठीक है, माइक्रो मीन्स जिनका आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो आपका कम हो, मॉलिक्यूल्स हो गया। ऐसे ही आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं किसको, आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, दे आर द स्मॉल इन साइज। ये साइज में क्या होते हैं आपके, स्मॉल होते हैं। ठीक है, एंड देयर मॉलिकुलर वेट इज़ वेरी लो। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है आपका कम होता है। द मॉलिकुलर वेट इज़ अबाउट 18 to 800 डाल्टन। ठीक है, डाल्टन आपकी यूनिट है आपकी किसको, आपका वेट को मेजर करने की। तो इनका जो आपका मॉलिकुलर वेट है वो कितना है आपका 800 डाल्टन तक होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर द हाईली सॉल्युबल। अगर ये क्या होते हैं आपके पोलर होते हैं, ठीक है, इफ दे आर पोलर देन दे आर हाईली सॉल्युबल। तब क्या होते हैं ये आपका बहुत ज़्यादा आपके सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एंड हैव द सिंपल मॉलिकुलर कन्फॉर्मेशन। और इनका जो मॉलिकुलर कन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका सिंपल होता है। एंड द एग्जाम्पल्स आर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका वाटर आएगा, मिनरल्स आएंगे, सॉल्ट आएंगे, गैसेज आएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट मेनली शुगर्स हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, आपके न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो दीज आर द स्मॉलर इन साइज एंड देयर मॉलिकुलर वेट इज वेरी लो, डेट इज अबाउट 18 to 800 डाल्टन। 800 डाल्टन से आपका ज़्यादा इनका मॉलिकुलर वेट नहीं हो सकता है। डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने आपका इनके मॉलिकुलर वेट के लिए एक यूनिट बनाई थी जिसको इसके नाम पे आपका डाल्टन बोला जाता है आपका। तो याद कर लेना 18 से लेकर के 800 डाल्टन तक होता है, इससे ज़्यादा इसका मॉलिकुलर वेट नहीं हो सकता है। हाईली सॉल्युबल होते हैं। अगर ये क्या है आपके पोलर होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं आपके सॉल्युबल होते हैं आपका लिपिड, लेकिन आपका सॉल्युबल नहीं होता है। हैव सिंपल मॉलिकुलर कन्फॉर्मेशन, और इनका जो मॉलिकुलर कन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों टाइप के होते हैं आपके। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है आपका, यानी कि इनका जो साइज़ होगा इट इज़ लार्ज। ये क्या होगा आपका, लार्ज होगा आपका। तो लार्ज इन साइज, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, लार्ज इन साइज। सेकंड पॉइंट इज दैट हायर मॉलिकुलर वेट। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो आपका हायर होता है, और ये आपका 800 डाल्टन से कहाँ तक होता है आपका 10,000 डाल्टन तक हो सकता है, इसके अबव नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है तो लिटिल बिट होगा, लेकिन आपका लिपिड का इसके अबव नहीं हो सकता। लिपिड का आपका मेनली 800 से कुछ ही आपका ज़्यादा होता है आपका। अब यहाँ देखेंगे कि जो लिपिड है आपका वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल में भी आता है और किस में आता है आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल में भी आता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों ये आपका दोनों फ्रैक्शंस में आता है। जनरली फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ अ नंबर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स कॉमनली नोन एज द मोनोमर्स। यानी कि ये आपका इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, आपका जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो आपस में जुड़ करके इसको क्या करते हैं आपका फॉर्म करते हैं, और एक सिंगल यूनिट को, एक सिंगल माइक्रोमोलिक्यूल जो आपका जुड़ रहा है उसको क्या बोला जाएगा, आपका मोनोमर बोला जाता है। ठीक है, ऑल दिस कंपाउंड्स आर फाउंड इन द एसिड इंसॉल्युबल पूल। ये सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं वो आपके एसिड इंसॉल्युबल पूल में क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। और जो आपका क्या होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये आपके हाईली सॉल्युबल होते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो ये सॉल्युबल पूल में पाए जाएंगे, ये आपका एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाएंगे जो आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये मेनली किस में पाए जाएंगे, आपके इनसॉल्युबल पूल में पाए जाएंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हो गए आपके प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। ठीक है, तो ये इसके आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं हम आपका पहला एग्जाम्पल किसका, आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल का, जो क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है आपके सिलेबस में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट these are the organic compound mainly made up of the carbon, hydrogen and oxygen.
ठीक है। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर को मैंने C रेशियो, H रेशियो, O रेशियो लिखा रखा है, 1:2:1 है। ये आपका मेनली किसके लिए होता है, आपका मोनोसैकेराइड्स के लिए होता है। जो ये रेशियो है वो मेनली किसके लिए होता है, आपका मोनोसैकेराइड्स के लिए होता है। सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में भी होते हैं आपके। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दे आर डिफाइंड एज, सिंपली इनको डिफाइन किया जा सकता है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये क्या होते हैं आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और क्या होते हैं आपके कीटोन होते हैं आपके। एंड दे प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इनका आपका जो प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्टली प्लांट के थ्रू होता है आपका। कब होता है, जब आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आपको पता है कि प्लांट्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो आपका स्टार्च होता है आपका। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट आपका डायरेक्टली फॉर्म होता है। स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है आपका डायरेक्टली आपका प्लांट्स के थ्रू, जब आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। एंड द कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो नोन एज द सैकेराइड्स। इनको आपका सैकेराइड्स भी बोला जाता है, बिकॉज देयर मेजर पार्ट इज द शुगर। उनका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है वो क्या होता है, आपका शुगर होता है। शुगर की प्रेजेंस की वजह से इनको क्या बोला जाता है, आपका सैकेराइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली ऑफ द टू टाइप्स। द फर्स्ट इज द मोनोसैकेराइड्स एंड द सेकंड वन इज द ऑलिगोसैकेराइड्स। पहला क्या होता है आपका मोनोसैकेराइड्स होता है, और दूसरा क्या होता है आपका ऑलिगोसैकेराइड्स होता है। तो एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम आपका इंडिकेट कर रहा है, आपका मोनो मीन्स वन, सैकेराइड्स मीन्स शुगर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें जो सिंगल शुगर से मिलकर के बने होंगे उनको आपका मोनोसैकेराइड्स बोला जाता है। और इनका मैंने इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको बताया था, 1:2:1 होता है आपका। तो ये क्या होंगे आपके, जब इनको ब्रेक किया जाएगा तो आपका सिंपलर किसमें, आपका पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में आपका ब्रेक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस वो आपका पहले से ही आपका एक सिंगल किससे मिलकर के बने हैं, आपका शुगर से मिलकर के बने हैं। तो शुगर फिर कैसे आपका स्मॉलर कंपोनेंट्स में आपका ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be further hydrolyzed into the smaller components and generally consist of 3 to 7 carbon एटम पर मॉलिक्यूल। यानी कि एक मॉलिक्यूल में जो कार्बन के एटम होंगे वो आपका 3 से लेकर के 7 तक हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, हेयर आर द एग्जाम्पल। आपका ग्लूकोज एग्जाम्पल हो गया C6H12O6। अगर आप इसको रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा, 1:2:1। फिर आप राइबोज दे सकते हैं, राइबोज शुगर जो आपका किसमें, आपका हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाती है, यानी कि किसमें, हमारा डीएनए और आरएनए में जो राइबोज शुगर होती है उसका फॉर्मूला है आपका C5H10O5। अगेन आपका रेशियो देखेंगे 1:2:1। तो यानी कि इनमें जो आपका रेशियो होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोनोसैकेराइड्स में, वो आपका 1:2:1 होता है। तो दीज आर द, ये आपका इनका डायग्राम दिया हुआ है, आपका केमिकल डायग्राम है, आपका फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए हैं, ये केमिकल फॉर्मूले हैं, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोनोसैकेराइड्स आर ऑल्सो नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर्स। इनको रिड्यूसिंग शुगर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये मेनली क्या करते हैं, आपका जो आपका Q+ आयन होता है आपका, ठीक है, उसको ये क्या कर दे, जो क्यूप्रिक आयन होता है उसको ये आपका Q+ आयन में क्या कर देते हैं, आपका रिड्यूस कर देते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर्स। एंड वाई दे आर नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज दे हैव द फ्री एल्डिहाइड और द कीटोनिक ग्रुप। इनके पास आपका फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आपका जो वेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन है आपका, उसमें जो क्यूप्रिक आयन होता है उसको आपका Q+ आयन में क्या कर देते हैं, आपका कन्वर्ट कर देते हैं। देयरफॉर मोनोसैकेराइड्स आर ऑल्सो नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाय मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया आपका, बिकॉज दे रिड्यूस द क्यूप्रिक आयन ऑफ द वेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन टू द Q+ आयन, यानी कि Cu2+ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका Cu+ में क्या कर देते हैं, आपका कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनके पास आपका एक फ्री एल्डिहाइड यानी कि CHO, या फिर क्या होता है आपका कीटोनिक ग्रुप होता है, यानी कि C+O, ये ग्रुप इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग की पावर रखता है, रिड्यूस करने की पावर रखता है, जिसकी वजह से आपका मोनोसैकेराइड्स को आपका रिड्यूसिंग शुगर भी बोला जाता है। अब ऑलिगोसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो दीज आर द ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगो मीन्स मोर देन वन। ओके, अब क्या होगा आपका, दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द 2 to 6 मोनोसैकेराइड्स, यानी कि आपका 2 से लेकर के 6 तक के मोनोसैकेराइड्स जब आपस में कंडेंस हो जाएंगे तो उससे जो मॉलिक्यूल बनता है उसको आपका ऑलिगोसैकेराइड्स बोला जाता है। सपोज करो कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आपस में ऐड होता रहे, आपका 2 से लेकर के 6 आपका 2 ग्लूकोज को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, या फिर आपका एक क्या कर दिया जाए, आपका अदर किसी आपका शुगर को, राइबो शुगर को आपका जोड़ दिया जाए, तो उससे जो आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा आपका कार्बोहाइड्रेट का, उसको ऑलिगोसैकेराइड्स बोला जाएगा। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट
द बॉन्ड बिटवीन द टू मोनोसैक्राइड्स, यहाँ पर को मोनोसैक्राइड्स की बात हो रही है, तो दो मोनोसैक्राइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है, ग्लाइकोसिड बॉन्ड इसको बोलेंगे आप लोग। An important point is that according to the numbers of the monomers, अब यहाँ पे इनके लिए हम मोनोमर्स का यूज़ करेंगे, जैसे हमने आपका पढ़ा था किसमें, आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में, कि वो आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स के किसके आपका कंडेंसेशन से बनता है, तो एक इंडिविजुअल यूनिट को आपका मोनोमर्स बोला जाता है। तो यहाँ भी आपका जो ऑलिगोसैक्राइड्स है वो आपका किसके जो मोनोसैक्राइड्स हैं उनके कंडेंसेशन से बन रहा है, इसलिए आपका एक सिंगल मोनोसैक्राइड को आपका मोनोमर बोला जाएगा। तो मोनोमर के नंबर के बेसिस पे आपके जो ऑलिगोसैक्राइड्स हैं उनको आपका डिवाइड किया गया है। डाइसैक्राइड्स नाम इंडिकेट कर रहा है, डाई मीन्स टू, यानी कि जब दो सैक्राइड्स आपस में जुड़ेंगे तो उसको डाइसैक्राइड्स बोला जाएगा। कंटेनिंग टू मोनोमेरिक यूनिट यहाँ लिखा हुआ है आपका। इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर ऑल्सो नोन एज द नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, इनको आपका नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप क्या होता है आपका प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये आपका रिड्यूसिंग की पावर खो देता है, इसीलिए इनको आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोला जाता है। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, आपका डाइसैक्राइड्स के। ऐसा ही आपका ट्राइसैक्राइड्स है कंटेनिंग 3 मोनोमर्स, रेवोफिनोज हो गया आपका, रेफिनोज हो गया। इसके बाद है आपका टेट्रासैक्राइड्स, टेट्रासैक्राइड्स में आपके 4 मोनोमर्स होंगे। स्टेचाइओस इसका क्या है आपका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपके आगे को बढ़ते रहते हैं आपका, ऐसे ही आपका क्या आएगा, पेंटासैक्राइड्स आएगा, आपका हेक्सासैक्राइड्स आएगा, क्योंकि 6 तक होता है। तो मेनली आपने डाइसैक्राइड्स को आपने फोकस करना है। तो डाइसैक्राइड्स में आपका सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और इनका इंपॉर्टेंट फीचर है इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है, क्योंकि इनमें आपका फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या रहते हैं आपके एब्सेंट रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आपका कार्बोहाइड्रेट की डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका किसका डिस्कस करेंगे, जो अदर इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स हो गया या आपका न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, उनके बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे।